दोस्तों, क्या आप माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, कहां रुकें, होटल कहां बुक करें या फिर भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तो अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि IRCTC आपके लिए लेकर आया है एक शानदार टूर पैकेज जिसमें आपका आना जाना, रहना और भोजन सब कुछ शामिल है। मतलब दोस्तों, एक बार ये पैकेज ले लिया तो आपको एक भी पैसा ऊपर से खर्च नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस पैकेज का जो प्राइस IRCTC ने रखा है वो बहुत ही जेन्युइन और वाजिब है, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो प्रीमियम क्वालिटी की दी जा रही हैं। यानी कम बजट में शानदार यात्रा का अनुभव आप लोगों को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IRCTC माता वैष्णो देवी टूर पैकेज की पूरी डिटेल जानकारी कि इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कहां से ट्रेन चलेगी, कहां रुकना होगा और यात्रा का पूरा अनुभव कैसा रहेगा। यानी वीडियो देखने के बाद आपको इस पैकेज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही जानकारी से भरा हुआ और काम का वीडियो है, इसीलिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं IRCTC टूर पैकेज की यात्रा की शुरुआत की। इस पैकेज की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ट्रेन का डिपार्चर टाइम है रात को 8:40। यानी आप आराम से रात को स्टेशन पहुंचिए और यहीं से आपकी माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो जाती है। IRCTC यात्रियों को लेकर जाता है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से, जो एक सुपरफास्ट, आरामदायक और AC ट्रेन है। अब दोस्तों, इस ट्रेन यात्रा में आपके पास दो विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प आपके पास सेकंड AC का रहने वाला है, जो थोड़ा प्रीमियम और ज़्यादा आरामदायक रहता है। और दूसरा विकल्प आपके पास थर्ड AC का रहने वाला है, जो कि बजट फ्रेंडली है और ज़्यादातर यात्री इसी को चुनते हैं। दोनों के बीच के प्राइस का फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं वीडियो में आगे इनके रेट्स भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। रात की यात्रा के बाद सुबह करीब 5 बजे आपकी ट्रेन जम्मू तवी पहुँचती है। वहाँ से यात्रियों को शेयरिंग टैक्सी के जरिए कटरा ले जाया जाता है, जहाँ से माता रानी के पवित्र दर्शन की शुरुआत होती है। वापसी की यात्रा भी इसी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से होती है, यानी आना जाना दोनों तरफ से आरामदायक और व्यवस्थित। अब बात करें ठहरने की, तो दोस्तों, यात्रियों को जिस होटल में रुकाया जाता है वो प्रीमियम क्वालिटी का होटल होता है, जैसे ताज विवांता या फिर उसी स्तर का कोई दूसरा होटल। होटल के कमरे एकदम साफ सुथरे रहते हैं, आरामदायक रहते हैं और फैमिली फ्रेंडली होते हैं। खाने की बात करें तो पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील्स मिलते हैं, यानी भोजन की भी कोई टेंशन नहीं रहती। और हाँ दोस्तों, ये पूरा पैकेज 4 दिन और 3 रातों का रहता है, जिसमें आपका ट्रेन ट्रैवल, ठहरना और खाना सब कुछ शामिल है। मतलब दोस्तों, एक बार ये पैकेज ले लिया तो यात्रा के दौरान आपको अलग से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं इस टूर पैकेज का पूरा यात्रा कार्यक्रम, यानी 4 दिन और 3 रातों की यात्रा में क्या क्या शामिल रहता है। सबसे पहले तो डे 1 में रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा 8:40 पर आपका प्रस्थान होता है। यह रात भर की ट्रेन यात्रा रहती है। अगले दिन डे 2 में सुबह करीब 5 बजे आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से यात्रियों को शेयरिंग टैक्सी के द्वारा कटरा ले जाया जाता है। रास्ते में सरस्वती धाम पर रुककर यात्रा पर्ची या RFID कार्ड भी बनवाया जाता है। इसके बाद होटल में चेक इन और नाश्ते के बाद में यात्रियों को बाण गंगा तक छोड़ा जाता है। यहीं से माता रानी के दर्शन की पैदल यात्रा शुरू होती है। यात्रियों को अगले दिन दोपहर 12 बजे तक वापस लौटना होता है। आप चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर का विकल्प भी चुन सकते हैं। ध्यान रहे, घोड़ा, पालकी और हेलीकॉप्टर का खर्च आपको अलग से करना होगा। दर्शन के बाद देर शाम होटल लौटकर रात का भोजन और रात्रि विश्राम होता है। डे 3 में सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कुछ समय आराम या स्थानीय बाजार में घूमने के लिए फ्री रहता है। दोपहर में लंच के बाद 12 बजे चेकआउट और 2 बजे जम्मू के लिए रवानगी होती है। रास्ते में कंडौली मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर और बागे बहू गार्डन के दर्शन कराए जाते हैं।
शाम को जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचकर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा रात को 9:25 पर आपकी वापसी की यात्रा होती है और डे 4 में सुबह लगभग 6 बजे आपकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। यहीं पर आपकी पवित्र वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हो जाती है। मतलब 4 दिन में पूरा दर्शन, यात्रा, रहना, खाना, घूमना सब कुछ इसी पैकेज में शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इस IRCTC माता वैष्णो देवी टूर पैकेज के दामों की। ये जो पैकेज है रविवार से गुरुवार यानी वीकडेज में लागू होता है। IRCTC ने यात्रियों के लिए 2 क्लास के विकल्प रखे हैं, कंफर्ट क्लास जिसमें 3rd AC के द्वारा यात्रा होती है और सुपीरियर क्लास जिसमें 2nd AC के द्वारा यात्रा होती है। दोनों पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल, खाना, दर्शन और ट्रांसफर सब कुछ शामिल है। फर्क सिर्फ ट्रेन क्लास और बजट का है। तो चलिए एक एक करके रेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंफर्ट क्लास की बात करूं जिसमें यात्रा 3rd AC से होती है, तो इसमें अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में टिकट लेते हैं तो आपको टिकट पड़ेगा 10,770 रुपये प्रति व्यक्ति का। डबल ऑक्यूपेंसी में 8,100 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट पड़ता है और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 6,990 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट पड़ता है। और यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में है तो आप उनका अगर बिस्तर के सहित टिकट लेते हैं तो वो आपको 6,220 रुपये का पड़ेगा और यदि आप बिना बेड का टिकट लेते हैं तो वो आपको 5,255 रुपये का पड़ेगा। मतलब अगर आप 3 लोग एक साथ जा रहे हैं तो करीब 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति में पूरी यात्रा, ट्रेन, होटल, खाना और दर्शन सब कुछ शामिल रहता है। अब बात करें सुपीरियर क्लास की जिसमें 2nd AC के द्वारा यात्रा कराई जाती है। उसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी जो आपको पड़ती है वो 11,995 रुपये प्रति व्यक्ति की पड़ती है। डबल ऑक्यूपेंसी का टिकट 9,330 रुपये प्रति व्यक्ति में पड़ता है और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का टिकट 8,220 रुपये प्रति व्यक्ति में पड़ता है। साथ ही अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों का टिकट यदि आप बिस्तर सहित लेते हैं तो 7,550 रुपये का पड़ता है और बिना बिस्तर के टिकट लेते हैं तो आपका 6,485 रुपये का टिकट बच्चे का पड़ता है। यानी 2nd AC क्लास में जाने वालों को लगभग 9,000 से 9,500 प्रति व्यक्ति तक का खर्च आएगा, जो इस लेवल की यात्रा के हिसाब से बहुत ही जेन्युइन और वैल्यू फॉर मनी है। और हाँ दोस्तों, जो लोग वीकडेज में नहीं जा सकते और सिर्फ वीकेंड यानी शुक्रवार या शनिवार को ही यात्रा प्लान कर सकते हैं, उनके लिए भी IRCTC ने एक अलग वीकेंड पैकेज लॉन्च किया है। इसमें भी सारी सुविधाएं वही रहती हैं, ट्रेन, होटल, भोजन सब कुछ सेम, बस फ़र्क इतना है कि ये पैकेज वीकेंड पर चलता है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग 8,500 रुपये प्रति व्यक्ति के आसपास रहता है। तो दोस्तों आप चाहे वीकडेज में जाएं या वीकेंड में, माता रानी के दर्शन अब बहुत ही आरामदायक और आसान हो गए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस पैकेज को बुक कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको जाना है IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com पर। वेबसाइट खुलने के बाद सर्च बार में लिखिए माता वैष्णो देवी टूर पैकेज। अब यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखेंगे जिसमें दिल्ली डिपार्चर वाला पैकेज सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी यात्रा की तारीख और क्लास 3rd AC या 2nd AC चुन सकते हैं। बस फिर अपने नाम, मोबाइल नंबर और ID डिटेल डालिए और ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर बुकिंग कंफर्मेशन और टिकट दोनों मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी टिकट को हमेशा IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक कीजिए ताकि आपका पैकेज 100% सुरक्षित और वैध रहे। मतलब बिना किसी एजेंट या झंझट के आप सीधे सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से माता रानी के दर्शन की यात्रा बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी IRCTC माता वैष्णो देवी टूर पैकेज की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद अब आपको इस पैकेज के बारे में पूरा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप माता रानी के दर्शन की सोच रहे हैं तो ये पैकेज वाकई में बहुत ही शानदार और जेन्युइन प्राइस में उपलब्ध है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि ऐसे ही काम के और यात्रा से जुड़े हुए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में इस पैकेज को लेकर कोई सवाल है या किसी पॉइंट पर थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी का भला करे।